हेलो हेलो जी अंकिल, नमस्ते। आप हेलो अंकिल जी, आपके सर की कसम, कौन बोल रहे हैं भैया? मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपके माथे की कसम, मैं इतना परेशान चल रहा हूँ भाई साहब। आपकी आंखों की कसम, आंखों के ऊपर आईब्रोज की कसम। हाँ, क्या चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी परेशानी से मैं गुजर रहा हूँ, आपके नाक की कसम, कि दुनिया में हर आदमी को एक तकलीफ होती है। आपके होंठों की कसम खा के बोल अरे रहा हूँ, भाई अगर पागल है क्या? मेरी क्यों सेकेंड आपके होंठ के ऊपर अगर मूंछ है तो उसकी कसम खा के मैं बोल रहा हूँ कि कसम खाने की आदत से बड़ा परेशान हूँ। लेकिन आपकी दाढ़ी की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ, अगर वो है तो अरे मेरी क्यों खा रहा है यार? एक सेकंड रुकिए। तो कि लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, आपके होंठों की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ, आपके मुंह अंदर दांत, दांत के अंदर सलाइवा, सलाइवा के पास जीभ, जीभ के अंदर अरे भाई सलाइवा। एक सेकंड, लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, जान की कसम खाते हैं। मैं कह रहा हूँ मैं हर चीज, कान की कसम तक खा लेता हूँ मैं। आपके गले की कसम खा के बोल रहा हूँ, आपके छाती की कसम खा के, कि मैं इस कसम खाने की आदत से छुटकारा पाना चाहता हूँ, लेकिन आपके पेट तक पहुंच गया हूँ। आपके पेट की कसम, कोई डॉक्टर आज तक इसका इलाज नहीं बता पाया। अरे भाई पागल है क्या? मुझे क्यों सुनाया जा आप गलत बोल रहे हैं। पेट के बाद में थोड़ा नीचे आके मैं सीधा जांघों पे अरे जंप। नहीं, क्या कर रहा है? एक सेकेंड, सीधा जांघों पे जाऊंगा मैं। जांघ की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है मेरे से। जांघ से ऊपर भूल गया तो मैं अरे हाथ की नहीं। तरफ, हाथ की नहीं, ऊपर मतलब हाथ की तरफ बढ़ रहा हूँ। हाथ में 5-5 उंगली, अगर रीतिक होते तो 11 उंगली बोलता मैं। उसकी कसम खा के बोल रहा हूँ भाई साहब, बहुत तकलीफ है। भोलेनाथ मांगो वत्स क्या चाहिए भक्त, मुझे पत्नी के साथ लड़ने की शक्ति दो, हिम्मत दो, बुद्धि दो प्रभु भोलेनाथ। इसको एक तरफ बैठाओ, शायद भांग ज्यादा पी गया है। अगर सरकार बोल दे कि एक पेड़ लगाओ, एक दारू की बोतल फ्री, माँ कसम बेवड़े धरती को हरियाली में बदल देंगे। हेलो, कौन बोल रहा है भाई? भाई साहब मैं बउआ बोल रहा था। अच्छा। अप्रैल का महीना चल रहा है, 1 अप्रैल को ही क्यों अप्रैल फूल बनाते हैं? पूरे अप्रैल में मनाना चाहिए अप्रैल फूल। मैं करता हूँ ऐसा। क्या बता क्यों बनाते हैं यार? सुनिए तो, आप भी कोशिश करें ना। अरे पूरे महीने का से एक महीने मैं में बता रहा 10 हूँ, किलो। मैं बनाता हूँ, पता है कैसे? आज पता सुबह सुबह मैंने बाथरूम में अप्रैल फूल बनाया पानी को, बता कैसे? कैसे बना दिया? पानी गर्म किया, नहाया ही नहीं, अप्रैल फूल बन गया वो। इसके अलावा मैंने एक दोस्त को अप्रैल फूल बनाया गोवा जाके। अच्छा। हम लोग बीच पे गए, अच्छा। बीच पे लिखा था डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपए का इनाम। अच्छा। मैंने दोस्त से सेटिंग कर ली, मैंने बोला तू डूबियो, मैं आके बचा लूंगा, 250-250 बांट लेंगे। ठीक है। फिर बाद में वो डूबने लगा तो फिर मैं गया ही नहीं बचाने, वो सही में डूब गया। अबे क्या तू, ये कोई अप्रैल फूल होता है क्या? नहीं सुन तो, क्यों पता है? क्यों? क्योंकि लाश निकालने वाले को 1000 रुपए का इनाम था, तो मैंने बोला चल। ए डोंट ट्राई दिस एट होम, जस्ट किडिंग, जोकिंग, नथिंग रियलिटी, ओके? अच्छा। सुनो, मैंने मच्छर को भी बेवकूफ बनाया था 2 दिन पहले। कैसे बता? तो मैंने कछुआ जलाया एक कमरे में, हाँ। और दूसरे कमरे में सो गया। और एक लड़की ने लेकिन अंत में मेरे को अप्रैल फूल बना दिया कल। बता बता जल्दी। वो आगे आगे मेरे से आगे आगे गाड़ी चला के जा रही थी। उसने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, लेफ्ट दिया, और लेफ्ट सच में लेफ्ट में ही मुड़ गई वो। ओह माय गॉड। जब कोई शादीशुदा आदमी कहे कि सोच कर बताऊंगा, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि बीवी से पूछ कर बताऊंगा। ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਡਰ ਥੋੜੀ ਰੇਸ ਘੱਟ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਡਰ ਥੋੜੀ ਰੇਸ ਘੱਟ ਕਰ ਕਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਕਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਵੇ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਮੰਗਦੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਟੇਰਿੰਗ ਡੋਲੇ ਵੇ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਮੰਗਦੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਟੇਰਿੰਗ ਡੋਲੇ ਵੇ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਮੰਗਦੀ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਦ ਨਾਗ ਵਾਂਗ ਵਲ ਖਾਂਦੀ ਹਟ ਪਿਛੇ ਨੀ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਰਾਣੀ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹਟ ਪਿਛੇ ਨੀ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਰਾਣੀ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿੱਲੋ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਢੋਲ ਜੱਟ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲੋ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਢੋਲ ਜੱਟ ਬੈਠਾ तेरे ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨੀ। अगर आपके पास केशर खरीदने के पैसे नहीं है तो आप दूध में विमल गुटखा भी डाल सकते हो, क्योंकि अजय भैया ने बताया है कि विमल के हर दाने में केशर का स्वाद आता है। अगर आपके पास केशर खरीदने के पैसे नहीं है तो आप दूध में विमल गुटखा भी डाल सकते हो, क्योंकि अजय भैया ने बताया है कि विमल के हर दाने में केशर का स्वाद आता है। अगर आपके पास केशर खरीदने के पैसे नहीं है तो आप दूध में विमल गुटखा भी डाल सकते हो, क्योंकि अजय भैया ने बताया है कि विमल के हर दाने में केशर का स्वाद आता है। अगर आपके पास केशर खरीदने के पैसे नहीं है
तो आप दूध में विमल गुटखा भी, और पूरे साल दारू और चिकन खाने वाले अब वह भी नवरात्रि में 9 दिन भक्त बनकर बोलेंगे जय दुर्गा, फिर 10वें दिन बोलेंगे दे मुर्गा दे मुर्गा। हेलो हेलो जी अंकिल, नमस्ते। आप हेलो, अंकिल जी, आपके सर की कसम, कौन बोल रहे हैं भैया? मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपके माथे की कसम, मैं इतना परेशान चल रहा हूँ भाई साहब। आपकी आंखों की कसम, आंखों के ऊपर आईब्रोज की कसम। हाँ, क्या चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी परेशानी से मैं गुजर रहा हूँ, आपके नाक की कसम, कि दुनिया में हर आदमी को एक तकलीफ होती है। आपके होंठों की कसम खा के बोल रहा हूँ, अगर पागल है क्या? मेरी क्यों? सेकेंड आपके होंठ के ऊपर अगर मूंछ है तो उसकी कसम खा के मैं बोल रहा हूँ कि कसम खाने की आदत से बड़ा परेशान हूँ। लेकिन आपके दाढ़ी की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ, अगर वो है तो। अरे मेरी क्यों खा रहा है यार? एक सेकंड रुकिए तो, कि लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, आपके होंठों की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ, आपके मुंह अंदर दांत, दांत के अंदर सलाइवा, सलाइवा के पास जीभ, जीभ के अंदर सलाइवा। एक सेकंड, लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, जान की कसम खाते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं हर चीज, कान की कसम तक खा लेता हूँ। मैं आपके गले की कसम खा के बोल रहा हूँ, आपके छाती की कसम खा के, कि मैं इस कसम खाने की आदत से छुटकारा पाना चाहता हूँ, लेकिन आपके पेट तक पहुंच गया हूँ। आपके पेट की कसम, कोई डॉक्टर आज तक इसका इलाज नहीं बता पाया। अरे भाई पागल है क्या? मुझे क्यों सुनाया जा? आप गलत बोल रहे हैं। पेट के बाद में थोड़ा नीचे आके मैं सीधा जांघों पे जंप, क्या कर रहा है? एक सेकेंड, सीधा जांघों पे जाऊंगा। मैं जांघ की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है मेरे से। जांघ से ऊपर भूल गया तो मैं हाथ की तरफ, हाथ की नहीं ऊपर, मतलब हाथ की तरफ बढ़ रहा हूँ। हाथ में 5-5 उंगली, अगर रीतिक होते तो 11 उंगली बोलता मैं, उसकी कसम खा के बोल रहा हूँ भाई साहब, बहुत तकलीफ है। भोलेनाथ मांगो वत्स क्या चाहिए भक्त, मुझे पत्नी के साथ लड़ने की शक्ति दो, हिम्मत दो, बुद्धि दो प्रभु। भोलेनाथ इसको एक तरफ बैठाओ, शायद भांग ज्यादा पी गया है। अगर सरकार बोल दे कि एक पेड़ लगाओ, एक दारू की बोतल फ्री, माँ कसम बेवड़े धरती को हरियाली में बदल देंगे। लोग बोलते हैं दिवाली ना मनाओ प्रदूषण होगा, होली ना खेलो पानी बर्बाद होगा, पतंग मत उड़ाओ पक्षी मरते हैं। मतलब चाहते क्या हो, हर त्योहार दारू पीकर मनाए। हेलो, कौन बोल रहा है भाई? भाई साहब, मैं बउआ बोल रहा था। अच्छा, अप्रैल का महीना चल रहा है, 1 अप्रैल को ही क्यों अप्रैल फूल बनाते हैं? पूरे अप्रैल में मनाना चाहिए अप्रैल फूल। मैं करता हूँ ऐसा। क्या बता क्यों बनाते हैं यार? सुनिए तो, आप भी कोशिश करें ना। अरे पूरे महीने का से 1 महीने मैं में बता रहा हूँ, किलो- मैं बनाता हूँ, पता है कैसे? कैसे आज पता सुबह सुबह मैंने बाथरूम में अप्रैल फूल बनाया पानी को, बता कैसे? कैसे बना दिया? पानी गर्म किया, नहाया ही नहीं, अप्रैल फूल बन गया वो। इसके अलावा मैंने एक दोस्त को अप्रैल फूल बनाया गोवा जाके। अच्छा, हम लोग बीच पे गए, अच्छा, बीच पे लिखा था डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपए का इनाम। अच्छा। मैंने दोस्त से सेटिंग कर ली, मैंने बोला तू डूबियो, मैं आके बचा लूंगा, 250-250 बांट लेंगे। ठीक है। फिर बाद में वो डूबने लगा तो फिर मैं गया ही नहीं बचाने, वो सही में डूब गया। अबे क्या तू, ये कोई अप्रैल फूल होता है क्या? नहीं सुन तो, क्यों पता है? क्यों? क्योंकि लाश निकालने वाले को 1000 रुपए का इनाम था, तो मैंने बोला ए डोंट ट्राई दिस एट होम, जस्ट किडिंग, जोकिंग, नथिंग रियलिटी, ओके? अच्छा, सुनो, मैंने मच्छर को भी बेवकूफ बनाया था 2 दिन पहले। कैसे बता? तो मैंने कछुआ जलाया एक कमरे में, हाँ, और दूसरे कमरे में सो गया। और एक लड़की ने लेकिन अंत में मेरे को अप्रैल फूल बना दिया कल। बता बता जल्दी। वो आगे आगे मेरे से आगे आगे गाड़ी चला के जा रही थी। उसने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, लेफ्ट दिया, और लेफ्ट सच में लेफ्ट में ही मुड़ गई वो। ओह माय गॉड। गर्मी आ रही थी और सर्दी जा रही थी, फिर दोनों में टक्कर हो गई। अब दोनों को याद ही नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। महिलाओं से एक रिक्वेस्ट है, नवरात्रि में जब आप माँ का दर्शन करें तो सिर्फ उनका श्रृंगार ना देखें, उनके हाथों को भी देखें। 8 हाथ होते हैं उनके, लेकिन एक में भी आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? चलो अभी मोबाइल रखो। महिलाओं से एक रिक्वेस्ट है, नवरात्रि में जब आप माँ का दर्शन करें तो सिर्फ उनका श्रृंगार ना देखें, उनके हाथों को भी देखें। 8 हाथ होते हैं उनके, लेकिन एक में भी आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? चलो अभी मोबाइल रखो। महिलाओं से एक रिक्वेस्ट है, नवरात्रि में जब आप माँ का दर्शन करें तो सिर्फ उनका श्रृंगार ना देखें, उनके हाथों को भी देखें। 8 हाथ होते हैं उनके,
लेकिन एक में भी आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? चलो अभी मोबाइल रखो। महिलाओं से एक रिक्वेस्ट है, नवरात्रि में जब आप मां का दर्शन करें तो सिर्फ उनका श्रृंगार ना देखें, उनके हाथों को भी देखें। 8 हाथ होते हैं उनके, लेकिन एक में भी आपको मोबाइल नहीं। कल रात एक मच्छर कान के पास गुनगुनाया, भाई जी नवरात्रि कब खत्म होंगे? मैंने कहा क्यों भाई? मच्छर बोला, भाई जी आपके खून में अल्कोहल की कमी हो गई है, अब पहले जैसा मजा नहीं आता। जब घर में पोंछा लगा हो तो साला ऐसे निकलना पड़ता है जैसे आतंकवादियों ने बारूद बिछा दिया हो। बीड़ी पीने के बाद लोग जूते से उसे ऐसे मसलते हैं जैसे बीड़ी उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही देंगी। होली पर इतने पुराने कपड़े भी मत पहनना कि कोई रंग लगाने की बजाय रोटी देकर चला जाए। गर्मी ने ये ठाना है तुम्हारी शक्ल को आधार कार्ड से मिलाना है। बीवी का मायके से कॉल आया, रक्षाबंधन हो गया, अब लेने आ जाओ। पति, अरे 15 अगस्त तक छुट्टी है, 2-4 दिन और रह ले। पत्नी, होशियार मत बनो, देश आजाद हुआ है, तुम नहीं। भारत एक ऐसा देश है जहां लोग लड़ाई से पहले बोलते हैं तू हाथ लगा के दिखा, और लड़ाई के बाद बोलते हैं तूने हाथ कैसे लगाया। संसार में एक से बढ़कर एक आविष्कार हुए, लेकिन पत्नी के सामने पति की दाल गल जाए ऐसे कुकर का आविष्कार अभी तक नहीं हुआ। पति पत्नी के बीच लड़ाई हुई, पत्नी बाजार जाके जहर लाई और खा लिया, लेकिन वो मरी नहीं, बीमार हो गई। पति गुस्से से बोला 100 बार कहाँ है चीजें देखकर खरीदा करो, पैसे भी गए काम भी नहीं हुआ, आ जाओ। पति, अरे 15 अगस्त तक छुट्टी है, 2-4 दिन और रह ले। पत्नी, होशियार मत बनो, देश आजाद हुआ है, तुम नहीं। भारत एक ऐसा देश है जहां लोग लड़ाई से पहले बोलते हैं तू हाथ लगा के दिखा, और लड़ाई के बाद बोलते हैं तूने हाथ कैसे लगाया। संसार में एक से बढ़कर एक आविष्कार हुए, लेकिन पत्नी के सामने पति की दाल गल जाए ऐसे कुकर का आविष्कार अभी तक नहीं हुआ। पति पत्नी के बीच लड़ाई हुई, पत्नी बाजार जाके जहर लाई और खा लिया, लेकिन वो मरी नहीं, बीमार हो गई। पति गुस्से से बोला 100 बार कहाँ है चीजें देखकर खरीदा करो, पैसे भी गए काम भी नहीं हुआ। एक बात है कि बीवी और सरकार जो है ना हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, वो अलग बात है कि चुनने के बाद ना सरकार हमारी सुनती है ना बीवी। एक बात है कि बीवी और सरकार जो है ना हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, वो अलग बात है कि चुनने के बाद ना सरकार हमारी सुनती है ना बीवी। एक बात है कि बीवी और सरकार जो है ना हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, वो अलग बात है कि चुनने के बाद ना सरकार हमारी सुनती है ना बीवी। एक बात है कि बीवी और सरकार जो है ना हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, वो अलग बात है कि चुनने के बाद ना सरकार हमारी सुनती है ना बीवी। एक बात है कि बीवी और सरकार जो है ना हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, वो अलग बात है कि चुनने के बाद ना सरकार हमारी सुनती है ना। दिलीप, हाँ बोल। तेरी माँ की तेरी यहाँ पे मत पहुंचियो, तेरे को पहले बता रहा हूँ। अपने शब्दों को थोड़ा आमिर खान की लगान दे। अबे आमिर खान को मैं दे दूंगा लगाम। अच्छा मुझे बात सुनिए, मैं कह रहा था दिलीप तेरी माँ की तेरी सारे चुप हो तो बता रहा हूँ तेरे को, आगे बोल मत दियो। देखो क्यों नहीं बोलो, आप सुन नहीं रहे। मैं तेरे मारूंगा, सुनूंगा तो मारूंगा सीधा ही आके। दिलीप की माँ की खुद को बोल रहा तू। अरे बहुत गुस्सा दिला रहा है तू। गुस्सा, यही मैं कह रही थी दिलीप तेरी माँ की। बोल मेरी माँ की क्या? हाँ बोल। कि मम्मी जो है वो तेरी नानी है, बस नानी याद दिला रहा था मैं। तो मेरे को भी पता नानी है, इतनी सी बात बतानी तुम लोग। आई कि नहीं नानी याद? हेलो तेरे कराऊँ, एक चांटे में कराऊंगा नानी। ए दिलीप, हाँ बोल। तेरी माँ की तेरी यहाँ पे मत पहुंचियो, तेरे को पहले बता रहा हूँ। अपने शब्दों को थोड़ा आमिर खान की लगान दे। अबे आमिर खान को मैं दे दूंगा लगाम। अच्छा मुझे बात सुनिए, मैं कह रहा था दिलीप तेरी माँ की तेरी सारे चुप हो तो बता रहा हूँ तेरे को, आगे बोल मत दियो। देखो क्यों नहीं बोलो, आप सुन नहीं रहे। मैं तेरे मारूंगा, सुनूंगा तो मारूंगा सीधा ही आके। दिलीप की माँ की। खुद को बोल रहा तू। अरे बहुत गुस्सा दिला रहा है तू। गुस्सा, यही मैं कह रही थी दिलीप। पता नहीं ये पढ़ाई लिखाई और शादी का आइडिया किसका था। आराम से जंगल में रहते, पत्थर से आग जलाते और झींगा लाला हू करके मर जाते। आजकल के बच्चों को गर्मी लगती है तो माँ बाप शिमला मनाली घुमाने ले जाते हैं, और एक हम लोग थे जिसे गर्मी लगती थी तो माँ बाप टकला करा देते थे। पता नहीं ये पढ़ाई लिखाई और शादी का आइडिया किसका था। आराम से जंगल में रहते, पत्थर से आग जलाते और झींगा लाला हू करके मर जाते। आजकल के बच्चों को गर्मी लगती है तो माँ बाप शिमला मनाली घुमाने ले जाते हैं, और एक हम लोग थे जिसे गर्मी लगती थी तो माँ बाप टकला करा देते थे।
पता नहीं ये पढ़ाई लिखाई और शादी का आइडिया किसका था। आराम से जंगल में रहते, पत्थर से आग जलाते और झींगा लाला हू करके मर जाते। आजकल के बच्चों को गर्मी लगती है तो माँ बाप शिमला मनाली घुमाने ले जाते हैं, और एक हम लोग थे जिसे गर्मी लगती थी तो माँ बाप टकला करा देते थे। पता नहीं ये पढ़ाई मेरे दोस्तों ऐसे है, अगर उनको जानवर कहोगे तो नाराज हो जाएंगे, अगर उनको शेर कहोगे तो खुश हो जाएंगे। साले बेवकूफों को पता ही नहीं है शेर भी जानवर होता है। मेरे दोस्तों ऐसे है, अगर उनको जानवर कहोगे तो नाराज हो जाएंगे, अगर उनको शेर कहोगे तो खुश हो जाएंगे। साले बेवकूफों को पता ही नहीं है शेर भी जानवर होता है। मेरे दोस्तों ऐसे है, अगर उनको जानवर कहोगे तो नाराज हो जाएंगे, अगर उनको शेर कहोगे तो खुश हो जाएंगे। साले बेवकूफों को पता ही नहीं है शेर भी जानवर होता है। मेरे दोस्तों ऐसे है, अगर उनको जानवर कहोगे तो नाराज हो जाएंगे, अगर उनको शेर कहोगे तो खुश हो जाएंगे। साले बेवकूफों को पता ही नहीं है शेर भी जानवर होता है। तो कॉन्टेस्ट ऐसा है कि आपको रावण की हंसी काउंट करनी है। अच्छा, ये कितनी बार हंसेगा? हाँ, फॉर एग्जाम्पल, हाँ। 1 सेकंड, रावण शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 6 बार। हाँ, ऐसे ही काउंट करना। ये तो एग्जाम्पल था। तो आर यू रेडी? हाँ, रेडी। 3 2 1 रावण हंसो। रावण है साला, जनरेटर खड़ा कर रखा है। अंतिम गोली से आराम से हंसेगा तो। 1 सेकंड, अरे फोन रख दे तू। 1 सेकंड, सॉरी, ध्यान से भाई साहब। ठीक है, हाँ। हंसुआ। 3 2 1 स्टार्ट। 2 3 4 6 7 बेवकूफ का बच्चा तो ना पागल समझ रहा है। अरे तुझसे नहीं हो पाएगा मूर्ख। 1 सेकंड भाई साहब, आखिरी मौका है। रावण प्लीज कोऑपरेट विद अस। या श्योर। हाँ, श्योर बोल रहा है। साले के मुंह में तीर घुसेड़ दूंगा इसके। आखिरी मौका, 1 मिनट वापस शुरू करते हैं। रावण स्टार्ट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 मेरे तो मैं तेरे फोन पे 1 घंटा होगा कॉन्टेस्ट खिलाए। तो कॉन्टेस्ट ऐसा है कि आपको रावण की हंसी काउंट करनी है। अच्छा, ये आज हमारे देश में 1 लीटर पानी की बोतल ₹20 में बिकती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 50 ग्राम आलू से बना हुआ चिप्स का पैकेट ₹20 में बिकता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। टमाटर से बनी हुई सॉस की बोतल ₹100 में बिकती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक कि डॉक्टर मोह देखने की ₹200 लेते हैं, जिसे हम एंट्री फीस कहते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट स्कूल में मनमानी तरीके से फीस ली जाती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। दुकानों पर मनमानी तरीके से दाम लिखे जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब किसान के अनाज का दाम बढ़ाने की बात आती है तो लोगों को दिक्कत हो जाती है। व्यापारी और करोड़पति को मिले तो कोई बात नहीं, मगर किसानों को मिले तो पता नहीं लोगों को कौन सा बाधा होने लगता है। वीडियो को जरूर शेयर करें। इतिहास गवाह है, मेरे दोस्तों ने दारू का एक्सपायरी डेट कभी चेक नहीं किया, इसे कहते हैं अंधा भरोसा। इतिहास गवाह है, मेरे दोस्तों ने दारू का एक्सपायरी डेट कभी चेक नहीं किया, इसे कहते हैं अंधा भरोसा। इतिहास गवाह है, मेरे दोस्तों ने दारू का एक्सपायरी डेट कभी चेक नहीं किया, इसे कहते हैं अंधा भरोसा। इतिहास गवाह है, मेरे दोस्तों ने दारू का एक्सपायरी डेट कभी चेक नहीं किया, इसे कहते हैं अंधा भरोसा। इतिहास गवाह है, मेरे दोस्तों ने दारू का एक्सपायरी डेट कभी चेक नहीं किया, इसे कहते हैं अंधा भरोसा। इतिहास गवाह है, मेरे दोस्तों ने दारू का एक्सपायरी डेट कभी चेक नहीं किया, इसे कहते हैं अंधा भरोसा। इतिहास गवाह है, मेरे दोस्तों ने दारू का एक्सपायरी डेट कभी चेक नहीं किया, इसे कहते हैं अंधा भरोसा। इतिहास गवाह है, मेरे दोस्तों ने दारू का एक्सपायरी डेट कभी चेक नहीं किया, और पूरे साल दारू और चिकन खाने वाले अब वह भी नवरात्रि में 9 दिन भक्त बनकर बोलेंगे जय दुर्गा, फिर 10वें दिन बोलेंगे दे मुर्गा। लोग बोलते हैं दिवाली न मनाओ प्रदूषण होगा, होली न खेलो पानी बर्बाद होगा, पतंग मत उड़ाओ पक्षी मरते हैं। मतलब चाहते क्या हो, हर त्योहार दारू पीकर मनाए। गर्मी आ रही थी और सर्दी जा रही थी, फिर दोनों में टक्कर हो गई। अब दोनों को याद ही नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था।
महिलाओं से एक रिक्वेस्ट है, नवरात्रि में जब आप मां का दर्शन करें तो सिर्फ उनका श्रृंगार ना देखें, उनके हाथों को भी देखें। 8 हाथ होते हैं उनके, लेकिन एक में भी आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? चलो अभी मोबाइल रखो। महिलाओं से एक रिक्वेस्ट है, नवरात्रि में जब आप मां का दर्शन करें तो सिर्फ उनका श्रृंगार ना देखें, उनके हाथों को भी देखें। 8 हाथ होते हैं उनके, लेकिन एक में भी आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? चलो अभी मोबाइल रखो। महिलाओं से एक रिक्वेस्ट है, नवरात्रि में जब आप मां का दर्शन करें तो सिर्फ उनका श्रृंगार ना देखें, उनके हाथों को भी देखें। 8 हाथ होते हैं उनके, लेकिन एक में भी आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? चलो अभी मोबाइल रखो। महिलाओं से एक रिक्वेस्ट है, नवरात्रि में जब आप मां का दर्शन करें तो सिर्फ उनका श्रृंगार ना देखें, उनके हाथों को भी देखें। 8 हाथ होते हैं उनके, लेकिन एक में भी आपको मोबाइल नहीं। कल रात एक मच्छर कान के पास गुनगुनाया, भाई जी नवरात्रि कब खत्म होंगे? मैंने कहा क्यों भाई? मच्छर बोला, भाई जी आपके खून में अल्कोहल की कमी हो गई है, अब पहले जैसा मजा नहीं आता। ए दिलीप, हाँ बोल। तेरी माँ की तेरी यहाँ पे मत पहुंचो, तेरे को पहले बता रहा हूँ। अपने शब्दों को थोड़ा आमिर खान की लगान दे। अबे आमिर खान को मैं दे दूंगा लगाम। अच्छा मुझी बात सुनिए, मैं कह रहा था दिलीप तेरी माँ की मैं तेरी साढ़े चुप हो तो बता रहा हूँ तेरे को, आगे बोल मत दियो। देखो क्यों नहीं बोलो, आप सुन नहीं रहे। मैं तेरे मारूंगा, सुनूंगा तो मारूंगा सीधा ही आके। दिलीप की माँ की। खुद को बोल रहा तू। अरे बहुत गुस्सा दिला रहा है तू। गुस्सा यही मैं कह रही थी, दिलीप तेरी माँ की। बोल मेरी माँ की क्या? हाँ बोल। कि मम्मी जो है वो तेरी नानी है, बस नानी याद दिला रहा था मैं। वो तो मेरे को ही पता नानी है, बता रही इतनी सी बात बतानी तुम लोग। आई कि नहीं नानी याद? हेलो तेरे कराऊँ एक चांटे में कराऊंगा नानी। ए दिलीप, हाँ बोल। तेरी माँ की तेरी यहाँ पे मत पहुंचो, तेरे को पहले बता रहा हूँ। अपने शब्दों को थोड़ा आमिर खान की लगान दे। अबे आमिर खान को मैं दे दूंगा लगाम। अच्छा मुझी बात सुनिए, मैं कह रहा था दिलीप तेरी माँ की। मैं तेरी साढ़े चुप हो तो बता रहा हूँ तेरे को, आगे बोल मत दियो। देखो क्यों नहीं बोलो, आप सुन नहीं रहे। मैं तेरे मारूंगा, सुनूंगा तो मारूंगा सीधा ही आके। दिलीप की माँ की। खुद को बोल रहा तू। अरे बहुत गुस्सा दिला रहा है तू। गुस्सा यही मैं कह रही थी दिलीप। एक बात है कि बीवी और सरकार जो है ना हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, वो अलग बात है कि चुनने के बाद ना सरकार हमारी सुनती है ना बीवी। एक बात है कि बीवी और सरकार जो है ना हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, वो अलग बात है कि चुनने के बाद ना सरकार हमारी सुनती है ना बीवी। एक बात है कि बीवी और सरकार जो है ना हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, वो अलग बात है कि चुनने के बाद ना सरकार हमारी सुनती है ना बीवी। एक बात है कि बीवी और सरकार जो है ना हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, वो अलग बात है कि चुनने के बाद ना सरकार हमारी सुनती है ना बीवी। एक बात है कि बीवी और सरकार जो है ना हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, वो अलग बात है कि चुनने के बाद ना सरकार हमारी सुनती है ना। जब घर में पोंछा लगा हो तो साला ऐसे निकलना पड़ता है जैसे आतंकवादियों ने बारूद बिछा दिया हो। बीड़ी पीने के बाद लोग जूते से उसे ऐसे मसलते हैं जैसे बीड़ी उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही देंगी। होली पर इतने पुराने कपड़े भी मत पहनना कि कोई रंग लगाने की बजाय रोटी देकर चला जाए। गर्मी ने ये ठाना है तुम्हारी शक्ल को आधार कार्ड से मिलाना है। बीवी का मायके से कॉल आया, रक्षाबंधन हो गया, अब लेने आ जाओ। पति, अरे 15 अगस्त तक छुट्टी है, 2-4 दिन और रह ले। पत्नी, होशियार मत बनो, देश आजाद हुआ है, तुम नहीं। भारत एक ऐसा देश है जहां लोग लड़ाई से पहले बोलते हैं तू हाथ लगा के दिखा, और लड़ाई के बाद बोलते हैं तूने हाथ कैसे लगाया। संसार में एक से बढ़कर एक आविष्कार हुए, लेकिन पत्नी के सामने पति की दाल गल जाए ऐसे कुकर का आविष्कार अभी तक नहीं हुआ। पति पत्नी के बीच लड़ाई हुई, पत्नी बाजार जाके जहर लाई और खा लिया, लेकिन वो मरी नहीं, बीमार हो गई। पति गुस्से से बोला 100 बार कहाँ है चीजें देखकर खरीदा करो, पैसे भी गए काम भी नहीं हुआ, आ जाओ।
पति, अरे 15 अगस्त तक छुट्टी है, 2-4 दिन और रह ले। पत्नी, होशियार मत बनो, देश आजाद हुआ है, तुम नहीं। भारत एक ऐसा देश है जहां लोग लड़ाई से पहले बोलते हैं तू हाथ लगा के दिखा, और लड़ाई के बाद बोलते हैं तूने हाथ कैसे लगाया। संसार में एक से बढ़कर एक आविष्कार हुए, लेकिन पत्नी के सामने पति की दाल गल जाए ऐसे कुकर का आविष्कार अभी तक नहीं हुआ। पति पत्नी के बीच लड़ाई हुई, पत्नी बाजार जाके जहर लाई और खा लिया, लेकिन वो मरी नहीं, बीमार हो गई। पति गुस्से से बोला 100 बार कहाँ है चीजें देखकर खरीदा करो। पैसे भी गए, काम भी नहीं हुआ। पता नहीं ये पढ़ाई लिखाई और शादी का आइडिया किसका था। आराम से जंगल में रहते, पत्थर से आग जलाते और झींगा लाला हू करके मर जाते। आजकल के बच्चों को गर्मी लगती है तो माँ बाप शिमला मनाली घुमाने ले जाते हैं, और एक हम लोग थे जिसे गर्मी लगती थी तो माँ बाप टकला करा देते थे। पता नहीं ये पढ़ाई लिखाई और शादी का आइडिया किसका था। आराम से जंगल में रहते, पत्थर से आग जलाते और झींगा लाला हू करके मर जाते। आजकल के बच्चों को गर्मी लगती है तो माँ बाप शिमला मनाली घुमाने ले जाते हैं, और एक हम लोग थे जिसे गर्मी लगती थी तो माँ बाप टकला करा देते थे। पता नहीं ये पढ़ाई लिखाई और शादी का आइडिया किसका था। आराम से जंगल में रहते, पत्थर से आग जलाते और झींगा लाला हू करके मर जाते। आजकल के बच्चों को गर्मी लगती है तो माँ बाप शिमला मनाली घुमाने ले जाते हैं, और एक हम लोग थे जिसे गर्मी लगती थी तो माँ बाप टकला करा देते थे। पता नहीं ये पढ़ाई मेरे दोस्तों ऐसे है, अगर उनको जानवर कहोगे तो नाराज हो जाएंगे, अगर उनको शेर कहोगे तो खुश हो जाएंगे। साले बेवकूफों को पता ही नहीं है शेर भी जानवर होता है। मेरे दोस्तों ऐसे है, अगर उनको जानवर कहोगे तो नाराज हो जाएंगे, अगर उनको शेर कहोगे तो खुश हो जाएंगे। साले बेवकूफों को पता ही नहीं है शेर भी जानवर होता है। मेरे दोस्तों ऐसे है, अगर उनको जानवर कहोगे तो नाराज हो जाएंगे, अगर उनको शेर कहोगे तो खुश हो जाएंगे। साले बेवकूफों को पता ही नहीं है शेर भी जानवर होता है। मेरे दोस्तों ऐसे है, अगर उनको जानवर कहोगे तो नाराज हो जाएंगे, अगर उनको शेर कहोगे तो खुश हो जाएंगे। साले बेवकूफों को पता ही नहीं है शेर भी जानवर होता है। तो कॉन्टेस्ट ऐसा है कि आपको रावण की हंसी काउंट करनी है। अच्छा, ये कितनी बार हंसेगा? हाँ, फॉर एग्जाम्पल, हाँ। 1 सेकंड, रावण शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 6 बार। हाँ, ऐसे ही काउंट करना। ये तो एग्जाम्पल था। तो आर यू रेडी? हाँ, रेडी। 3 2 1 रावण हंसो। रावण है साला, जनरेटर खड़ा कर रखा है, शांति गोली से आराम से हंसेगा तो। 1 सेकंड, अरे फोन रख दे तू, 1 सेकंड, सॉरी, ध्यान से भाई साहब। ठीक है, हाँ। हंसुआ। 3 2 1 स्टार्ट। 2 3 4 6 7 बेवकूफ का बच्चा तो ना पागल समझ रहा है। अरे तुझसे नहीं हो पाएगा मूर्ख। 1 सेकंड भाई साहब, आखिरी मौका है। रावण प्लीज कोऑपरेट विद अस। या श्योर। हाँ, श्योर बोल रहा है साले के मुंह में तीर घुसेड़ दूंगा इसके मैं। आखिरी मौका, 1 मिनट वापस शुरू करते हैं। रावण स्टार्ट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 मेरे तो मैं तेरे फोन पे 1 घंटा होगा कॉन्टेस्ट खिलाए। तो कॉन्टेस्ट ऐसा है कि आपको रावण की हंसी काउंट करनी है। अच्छा, ये आज हमारे देश में 1 लीटर पानी की बोतल ₹20 में बिकती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 50 ग्राम आलू से बना हुआ चिप्स का पैकेट ₹20 में बिकता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। टमाटर से बनी हुई सॉस की बोतल ₹100 में बिकती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक कि डॉक्टर मोह देखने की ₹200 लेते हैं, जिसे हम एंट्री फीस कहते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट स्कूल में मनमानी तरीके से फीस ली जाती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। दुकानों पर मनमानी तरीके से दाम लिखे जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब किसान के अनाज का दाम बढ़ाने की बात आती है तो लोगों को दिक्कत हो जाती है। व्यापारी और करोड़पति को मिले तो कोई बात नहीं, मगर किसानों को मिले तो पता नहीं लोगों को कौन सा बाधा होने लगता है। वीडियो को जरूर शेयर करें। जब कोई शादीशुदा आदमी कहे कि सोच कर बताऊंगा, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि बीवी से पूछ कर बताऊंगा। अगर आपके पास केशर खरीदने के पैसे नहीं है तो आप दूध में विमल गुटखा भी डाल सकते हो, क्योंकि अजय भैया ने बताया है कि विमल के हर दाने में केशर का स्वाद आता है।
अगर आपके पास केशर खरीदने के पैसे नहीं है तो आप दूध में विमल गुटखा भी डाल सकते हो, क्योंकि अजय भैया ने बताया है कि विमल के हर दाने में केशर का स्वाद आता है। अगर आपके पास केशर खरीदने के पैसे नहीं है तो आप दूध में विमल गुटखा भी डाल सकते हो, क्योंकि अजय भैया ने बताया है कि विमल के हर दाने में केशर का स्वाद आता है। अगर आपके पास केशर खरीदने के पैसे नहीं है तो आप दूध में विमल गुटखा भी। इतिहास गवाह है, मेरे दोस्तों ने दारू का एक्सपायरी डेट कभी चेक नहीं किया, इसे कहते हैं अंधा भरोसा। इतिहास गवाह है, मेरे दोस्तों ने दारू का एक्सपायरी डेट कभी चेक नहीं किया, इसे कहते हैं अंधा भरोसा। इतिहास गवाह है, मेरे दोस्तों ने दारू का एक्सपायरी डेट कभी चेक नहीं किया, इसे कहते हैं अंधा भरोसा। इतिहास गवाह है, मेरे दोस्तों ने दारू का एक्सपायरी डेट कभी चेक नहीं किया, इसे कहते हैं अंधा भरोसा। इतिहास गवाह है, मेरे दोस्तों ने दारू का एक्सपायरी डेट कभी चेक नहीं किया, इसे कहते हैं अंधा भरोसा। इतिहास गवाह है, मेरे दोस्तों ने दारू का एक्सपायरी डेट कभी चेक नहीं किया, इसे कहते हैं अंधा भरोसा। इतिहास गवाह है, मेरे दोस्तों ने दारू का एक्सपायरी डेट कभी चेक नहीं किया, इसे कहते हैं अंधा भरोसा। इतिहास गवाह है, मेरे दोस्तों ने दारू का एक्सपायरी डेट कभी चेक नहीं किया। ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਡਰ ਥੋੜੀ ਰੇਸ ਘੱਟ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਡਰ ਥੋੜੀ ਰੇਸ ਘੱਟ ਕਰ ਕਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਕਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਵੇ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਮੰਗਦੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਟੇਰਿੰਗ ਡੋਲੇ ਵੇ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਮੰਗਦੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਟੇਰਿੰਗ ਡੋਲੇ ਵੇ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਮੰਗਦੀ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਦ ਨਾਗ ਵਾਂਗ ਵਲ ਖਾਂਦੀ ਹਟ ਪਿਛੇ ਨੀ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਰਾਣੀ ਮਹਿਲ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹਟ ਪਿਛੇ ਨੀ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਰਾਣੀ ਮਹਿਲ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿੱਲੋ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਟੋਲ ਜੱਟ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲੋ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਟੋਲ ਜੱਟ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦਾ तैनू तेरा नीडर वादे के चुनने के बाद ना सरकार हमारी सुनती है ना बीवी। एक वादे के बीवी और सरकार जो है ना हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, वो अलग वादे के चुनने के बाद ना सरकार हमारी सुनती है ना बीवी। एक वादे के बीवी और सरकार जो है ना हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, वो अलग वादे के चुनने के बाद ना सरकार हमारी सुनती है ना बीवी। एक वादे के बीवी और सरकार जो है ना हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, वो अलग वादे के चुनने के बाद ना सरकार हमारी सुनती है ना बीवी। एक वादे के बीवी और सरकार जो है ना हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, वो अलग वादे के चुनने के बाद ना सरकार हमारी सुनती है ना। जब घर में पोंछा लगा हो तो साला ऐसे निकलना पड़ता है जैसे आतंकवादियों ने बारूद बिछा दिया हो। बीड़ी पीने के बाद लोग जूते से उसे ऐसे मसलते हैं जैसे बीड़ी उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही देंगी। होली पर इतने पुराने कपड़े भी मत पहनना कि कोई रंग लगाने की बजाय रोटी देकर चला जाए। गर्मी ने ये ठाना है तुम्हारी शक्ल को आधार कार्ड से मिलाना है। बीवी का मायके से कॉल आया, रक्षाबंधन हो गया, अब लेने आ जाओ। पति, अरे 15 अगस्त तक छुट्टी है, 2-4 दिन और रह ले। पत्नी, होशियार मत बनो, देश आजाद हुआ है, तुम नहीं। भारत एक ऐसा देश है जहां लोग लड़ाई से पहले बोलते हैं तू हाथ लगा के दिखा, और लड़ाई के बाद बोलते हैं तूने हाथ कैसे लगाया। संसार में एक से बढ़कर एक आविष्कार हुए, लेकिन पत्नी के सामने पति की दाल गल जाए ऐसे कुकर का आविष्कार अभी तक नहीं हुआ। पति पत्नी के बीच लड़ाई हुई, पत्नी बाजार जाके जहर लाई और खा लिया, लेकिन वो मरी नहीं, बीमार हो गई। पति गुस्से से बोला 100 बार कहाँ है चीजें देखकर खरीदा करो, पैसे भी गए काम भी नहीं हुआ, आ जाओ। पति, अरे 15 अगस्त तक छुट्टी है, 2-4 दिन और रह ले। पत्नी, होशियार मत बनो, देश आजाद हुआ है, तुम नहीं। भारत एक ऐसा देश है जहां लोग लड़ाई से पहले बोलते हैं तू हाथ लगा के दिखा, और लड़ाई के बाद बोलते हैं तूने हाथ कैसे लगाया। संसार में एक से बढ़कर एक आविष्कार हुए, लेकिन पत्नी के सामने पति की दाल गल जाए ऐसे कुकर का आविष्कार अभी तक नहीं हुआ। पति पत्नी के बीच लड़ाई हुई, पत्नी बाजार जाके जहर लाई और खा लिया, लेकिन वो मरी नहीं, बीमार हो गई। पति गुस्से से बोला 100 बार कहाँ है चीजें देखकर खरीदा करो, पैसे भी गए काम भी नहीं हुआ। पता नहीं ये पढ़ाई लिखाई और शादी का आइडिया किसका था। आराम से जंगल में रहते, पत्थर से आग जलाते और झींगा लाला हु करके मर जाते। आजकल के बच्चों को गर्मी लगती है तो माँ बाप शिमला मनाली घुमाने ले जाते हैं, और एक हम लोग थे जिसे गर्मी लगती थी तो माँ बाप टकला करा देते थे। पता नहीं ये पढ़ाई लिखाई और शादी का आइडिया किसका था। आराम से जंगल में रहते, पत्थर से आग जलाते और झींगा लाला हु करके मर जाते।
आजकल के बच्चों को गर्मी लगती है तो माँ बाप शिमला मनाली घुमाने ले जाते हैं, और एक हम लोग थे जिसे गर्मी लगती थी तो माँ बाप टकला करा देते थे। पता नहीं ये पढ़ाई लिखाई और शादी का आइडिया किसका था। आराम से जंगल में रहते, पत्थर से आग जलाते और झींगा लाला हू करके मर जाते। आजकल के बच्चों को गर्मी लगती है तो माँ बाप शिमला मनाली घुमाने ले जाते हैं, और एक हम लोग थे जिसे गर्मी लगती थी तो माँ बाप टकला करा देते थे। पता नहीं ये पढ़ाई मेरे दोस्तों ऐसे है, अगर उनको जानवर कहोगे तो नाराज हो जाएंगे, अगर उनको शेर कहोगे तो खुश हो जाएंगे। साले बेवकूफों को पता ही नहीं है शेर भी जानवर होता है। मेरे दोस्तों ऐसे है, अगर उनको जानवर कहोगे तो नाराज हो जाएंगे, अगर उनको शेर कहोगे तो खुश हो जाएंगे। साले बेवकूफों को पता ही नहीं है शेर भी जानवर होता है। मेरे दोस्तों ऐसे है, अगर उनको जानवर कहोगे तो नाराज हो जाएंगे, अगर उनको शेर कहोगे तो खुश हो जाएंगे। साले बेवकूफों को पता ही नहीं है शेर भी जानवर होता है। मेरे दोस्तों ऐसे है, अगर उनको जानवर कहोगे तो नाराज हो जाएंगे, अगर उनको शेर कहोगे तो खुश हो जाएंगे। साले बेवकूफों को पता ही नहीं है शेर भी जानवर होता है। तो कॉन्टेस्ट ऐसा है कि आपको रावण की हंसी काउंट करनी है। अच्छा, ये कितनी बार हंसेगा? हाँ, फॉर एग्जाम्पल, हाँ। 1 सेकंड, रावण शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 6 बार। हाँ, ऐसे ही काउंट करना। ये तो एग्जाम्पल था। आर यू रेडी? हाँ, रेडी। 3 2 1 रावण हंसो। रावण है साला, जनरेटर खड़ा कर रखा है। अंतिम गोली से आराम से हंसेगा तो। 1 सेकंड। अरे फोन रख दे तू। 1 सेकंड, सॉरी, ध्यान से भाई साहब। ठीक है। हाँ, 3 2 1 स्टार्ट। 2 3 4 6 7 बेवकूफ का बच्चा तो ना पागल समझ रहा है। अरे तुझसे नहीं हो पाएगा मूर्ख। 1 सेकंड भाई साहब, आखिरी मौका है। रावण प्लीज कोऑपरेट विद अस। या श्योर। हाँ, श्योर बोल रहा है साले के मुंह में तीर घुसेड़ दूंगा इसके पर। आखिरी मौका, 1 मिनट वापस शुरू करते हैं। रावण स्टार्ट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 मेरे तो मैं तेरे फोन पे 1 घंटा होगा कॉन्टेस्ट खिलाए। तो कॉन्टेस्ट ऐसा है कि आपको रावण की हंसी काउंट करनी है। अच्छा, ये आज हमारे देश में 1 लीटर पानी की बोतल ₹20 में बिकती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 50 ग्राम आलू से बना हुआ चिप्स का पैकेट ₹20 में बिकता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। टमाटर से बनी हुई सॉस की बोतल ₹100 में बिकती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक कि डॉक्टर मोह देखने की ₹200 लेते हैं, जिसे हम एंट्री फीस कहते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट स्कूल में मनमानी तरीके से फीस ली जाती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। दुकानों पर मनमानी तरीके से दाम लिखे जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब किसान के अनाज का दाम बढ़ाने की बात आती है तो लोगों को दिक्कत हो जाती है। व्यापारी और करोड़पति को मिले तो कोई बात नहीं, मगर किसानों को मिले तो पता नहीं लोगों को कौन सा बाधा होने लगता है। वीडियो को जरूर शेयर करें। जब कोई शादीशुदा आदमी कहे कि सोच कर बताऊंगा, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि बीवी से पूछ कर बताऊंगा। अगर आपके पास केशर खरीदने के पैसे नहीं है तो आप दूध में विमल गुटखा भी डाल सकते हो, क्योंकि अजय भैया ने बताया है कि विमल के हर दाने में केशर का स्वाद आता है। अगर आपके पास केशर खरीदने के पैसे नहीं है तो आप दूध में विमल गुटखा भी डाल सकते हो, क्योंकि अजय भैया ने बताया है कि विमल के हर दाने में केशर का स्वाद आता है। अगर आपके पास केशर खरीदने के पैसे नहीं है तो आप दूध में विमल गुटखा भी डाल सकते हो, क्योंकि अजय भैया ने बताया है कि विमल के हर दाने में केशर का स्वाद आता है। अगर आपके पास केशर खरीदने के पैसे नहीं है तो आप दूध में विमल गुटखा भी। इतिहास गवाह है, मेरे दोस्तों ने दारू का एक्सपायरी डेट कभी चेक नहीं किया, इसे कहते हैं अंधा भरोसा। इतिहास गवाह है, मेरे दोस्तों ने दारू का एक्सपायरी डेट कभी चेक नहीं किया, इसे कहते हैं अंधा भरोसा। इतिहास गवाह है, मेरे दोस्तों ने दारू का एक्सपायरी डेट कभी चेक नहीं किया, इसे कहते हैं अंधा भरोसा।
इतिहास गवाह है, मेरे दोस्तों ने दारू का एक्सपायरी डेट कभी चेक नहीं किया, इसे कहते हैं अंधा भरोसा। इतिहास गवाह है, मेरे दोस्तों ने दारू का एक्सपायरी डेट कभी चेक नहीं किया, इसे कहते हैं अंधा भरोसा। इतिहास गवाह है, मेरे दोस्तों ने दारू का एक्सपायरी डेट कभी चेक नहीं किया, इसे कहते हैं अंधा भरोसा। इतिहास गवाह है, मेरे दोस्तों ने दारू का एक्सपायरी डेट कभी चेक नहीं किया, इसे कहते हैं अंधा भरोसा। इतिहास गवाह है, मेरे दोस्तों ने दारू का एक्सपायरी डेट कभी चेक नहीं किया। ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਡਰ ਥੋੜੀ ਰੇਸ ਘੱਟ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਡਰ ਥੋੜੀ ਰੇਸ ਘੱਟ ਕਰ ਕਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਕਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਵੇ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਮੰਗਦੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਟੇਰਿੰਗ ਡੋਲੇ ਵੇ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਮੰਗਦੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਟੇਰਿੰਗ ਡੋਲੇ ਵੇ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਮੰਗਦੀ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਦ ਨਾਗ ਵਾਂਗ ਵਲ ਖਾਂਦੀ ਹਟ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਰਾਣੀ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹਟ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਰਾਣੀ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿੱਲੋ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਢੋਲ ਜੱਟ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲੋ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਢੋਲ ਜੱਟ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦਾ तैनू तेरा नहीं। एक बात है कि बीवी और सरकार जो है ना हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, वो अलग बात है कि चुनने के बाद ना सरकार हमारी सुनती है ना बीवी। एक बात है कि बीवी और सरकार जो है ना हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, वो अलग बात है कि चुनने के बाद ना सरकार हमारी सुनती है ना बीवी। एक बात है कि बीवी और सरकार जो है ना हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, वो अलग बात है कि चुनने के बाद ना सरकार हमारी सुनती है ना बीवी। एक बात है कि बीवी और सरकार जो है ना हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, वो अलग बात है कि चुनने के बाद ना सरकार हमारी सुनती है ना बीवी। एक बात है कि बीवी और सरकार जो है ना हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, वो अलग बात है कि चुनने के बाद ना सरकार हमारी सुनती है ना। ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਡਰ ਥੋੜੀ ਰੇਸ ਘੱਟ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਡਰ ਥੋੜੀ ਰੇਸ ਘੱਟ ਕਰ ਕਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਕਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਵੇ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਮੰਗਦੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਟੇਰਿੰਗ ਡੋਲੇ ਵੇ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਮੰਗਦੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਟੇਰਿੰਗ ਡੋਲੇ ਵੇ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਮੰਗਦੀ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਦ ਨਾਗ ਵਾਂਗ ਵਲ ਖਾਂਦੀ ਹਟ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਰਾਣੀ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹਟ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਰਾਣੀ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿੱਲੋ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਢੋਲ ਜੱਟ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲੋ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਢੋਲ ਜੱਟ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ। आज हमारे देश में 1 लीटर पानी की बोतल ₹20 में बिकती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 50 ग्राम आलू से बना हुआ चिप्स का पैकेट ₹20 में बिकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। टमाटर से बनी हुई सॉस की बोतल ₹100 में बिकती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक कि डॉक्टर मोह देखने की ₹200 लेते हैं, जिसे हम एंट्री फीस कहते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट स्कूल में मनमानी तरीके से फीस ली जाती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। दुकानों पर मनमानी तरीके से दाम लिखे जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब किसान के अनाज का दाम बढ़ाने की बात आती है तो लोगों को दिक्कत हो जाती है। व्यापारी और करोड़पति को मिले तो कोई बात नहीं, मगर किसानों को मिले तो पता नहीं लोगों को कौन सा बाधा होने लगता है। वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आपके पास केसर खरीदने के पैसे नहीं है तो आप दूध में विमल गुटखा भी डाल सकते हो, क्योंकि अजय भैया ने बताया है कि विमल के हर दाने में केसर का स्वाद आता है। अगर आपके पास केसर खरीदने के पैसे नहीं है तो आप दूध में विमल गुटखा भी डाल सकते हो, क्योंकि अजय भैया ने बताया है कि विमल के हर दाने में केसर का स्वाद आता है। अगर आपके पास केसर खरीदने के पैसे नहीं है तो आप दूध में विमल गुटखा भी डाल सकते हो, क्योंकि अजय भैया ने बताया है कि विमल के हर दाने में केसर का स्वाद आता है। अगर आपके पास केसर खरीदने के पैसे नहीं है